प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों। एक बार फिर से महत्वपूर्ण संदेश, और आज का संदेश सबसे अलग है। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो पास्टर जो बड़े हो जाते हैं, है ना, यानी कि बड़े का मतलब एक उनके रुतबा हो जाता है। और एक अच्छा खासकर जैसे कि हम विजेंद्र पास्टर को ले ले, या फिर हम अपोस्टल को ले ले, फिर और भी कहीं ले ले, जिन पे सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं, बॉडी गार्ड। आपको देखा होगा अपने पास्टर को, है ना, मैंने थंबनेल भी लगा रखा है और मैंने टाइटल भी यही कर रखा है, क्या प्रभु के दासों को बॉडी गार्ड रखना जरूरी है? सही बात है, गलत? क्योंकि सरदूत कहाँ है फिर, है ना, परमेश्वर का सरदूत कहाँ है? आज इसी पे एक सवाल है और जवाब भी आपको मिलेगा। और क्या ये बाइबल के जरिए से हम बॉडी गार्ड रख सकते हैं? यह गुनाह है, ये पाप है जो शायद प्रभु के दास नहीं जानते, या ये रखना जायज़ है? सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत विस्तार से सुनना, क्योंकि सवाल सबके दिमाग में रहता है। खासकर मेरे दिमाग में भी था कि जब प्रभु के दास इतने पावरशाली है, यानी कि उनके प्रभु का आत्मा काम करता है, परमेश्वर इतना सामर्थ्य, और वो अपने दूतों को भेजता है, फिर उनको दूतों यानी कि संसारिक बॉडी गार्ड की क्या जरूरत है? परमेश्वर के दूत तो हमारे चारों तरफ रहते हैं हमेशा, वो हमारी निगरानी करते हैं। और कोई भी प्रभु के दास जो जिन पे इतना रुतबा नहीं होता, जैसे कि प्रभु, अब मैं जाता हूँ तो मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख पाता या बॉडी गार्ड नहीं रख पाता, मुझे प्रभु पे विश्वास है, तो क्या ये बड़े जो पास्टर है क्या इनको विश्वास नहीं है? सब कुछ बताऊंगा, बहुत बारीकी से सुनना। बुराई नहीं है, लेकिन एक प्रकाशन है, एक सवाल का जवाब है। और जब वो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आपके मन भी हल्का हो जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, वचन और प्रकाशन का धन्यवाद करता हूँ। ये सवाल है और जवाब आप दे रहे हो, क्योंकि मैं नहीं, मेरे पर भी सवाल था और जवाब आपने दिया। तो आज जितनों पे ये सवाल था उनको जवाब मिल रहा है आपके वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार। मेरी मदद करना, बोलने में सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो एक सवाल है और सवाल का जवाब मिल रहा है आपको। देखो मेरे जी, सबसे बड़ी बात है, अगर हम बॉडी गार्ड रखते हैं लेकिन हमारा विश्वास फिर भी प्रार्थना पे होना चाहिए, प्रभु पे होना चाहिए। देखो, बॉडी गार्ड रखना कोई बुरी बात नहीं, और नहीं रखना वो भी कोई बुरी बात नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वचन से ही आपको समझाऊंगा। और जब दिमाग में शैतान डालता है तो हम उस शैतान की परिभाषा को, उस भाषा को हम समझे कि वो हमें परमेश्वर के ही विरुद्ध खड़ा कर देगा, और परमेश्वर की बातों के द्वारा ही हमें उकसाएगा, जिससे कि हम निर्बुद्धि होते हैं। देखो, विश्वास और अंधविश्वास अलग चीज है। हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है प्रभु पे, है ना, आपको भी विश्वास है, तो क्या हम छत से खुद जाए कि प्रभु में चलेगा? ये तो नान समझी होगी, है ना। क्योंकि शैतान यही कहेगा, देख तो प्रभु की बेटी है, देख तो प्रभु का बेटा है ना, ये काम कर ले, वो काम कर ले। वचन कहता है तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, लेकिन वचन ये भी कहता है कि श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखे। अब जब इन बॉडी गार्ड रखे जाते हैं, अगर पूरा भरोसा बॉडी गार्ड पर निर्भर है तो श्रापित हो जाएंगे, तो दंडित हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हमें रख रखा है और हमारा भरोसा फिर भी परमेश्वर पे है, ज्यादा भरोसा है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, वचन के द्वारा पढ़ेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते करते पिता, ये वचन हमारे जीवन में सोगना प्रतिफल, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में इस प्रकाशन का और सवाल का जवाब मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो वचन है मत्ती 4 पहले से पढ़ूंगा, आप कहोगे उपास का है। देखो, इसी में ही प्रभु ने मुझे समझाया, इसी वचन में से मुझे समझाया, और कुछ रेफरेंस मैं आपको दूंगा। वचन है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान कैसे आजमा रहा है? यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र है, वो कह सकते थे, अगर वो बोलते जा रोटी बन जा तो ऐसा हो जाता, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। अच्छा, शैतान मुझसे आपसे कह सकता है, देख तू प्रभु की बेटी है, आपके पास गाड़ी होगी, आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, आप बेल्ट लगाते होंगे। शैतान कह सकता है, तू तो प्रभु की बेटी, तो बेल्ट की जरूरत नहीं, तेरे चलाने नहीं कटेगा, कह सकता है ना। लेकिन बाइक वाले से कह सकता है लड़के से, भैया 180 की या 120 की स्पीड चला, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वादा कर रखा है। तो क्या आप शैतान की बात मानोगे? ऐसे ही परमेश्वर की भाषा से, यानी कि वचन को लेकर हमें गुमराह करेगा और हम फंस जाएंगे। बॉडीगार्ड रखना ना रखना ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है, इसमें परमेश्वर का कहीं भी इंटरफेयर नहीं। सिर्फ इंटरफेयर वहां पे है जब हम जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा करते हैं, चाहे वो प्रभु के दास क्यों ना हो। मैं फिर कहता हूं, अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी प्रभु के दास पे विश्वास कर लोगे तब भी आप दंडित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से
कम प्रभु की दास पे विश्वास ज्यादा करो। और दास चंगाई नहीं देता है, हर कोई दास बोलता है चंगाई देता मेरा और आपका परमेश्वर है, यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया, वो सामर्थ्य है। लेकिन जब हमारा भरोसा किसी पे फोकस हो जाता है तब हम दंडित हो जाते हैं, श्रापित होते हैं। मेरे से तो प्रार्थना मीटिंग हम करवाते हैं, अगर हम बड़ी मीटिंग करवाए, आपको पता ही है भारत देश में परमिशन लेनी पड़ती है ना, परमिशन लेनी पड़ती है कानून की। शैतान हमसे बोल सकता है तू तो प्रभु का दास है, तेरे तो सर्वदूत रहते हैं, परमिशन की जरूरत ही नहीं, कोई कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो हमारी लापरवाह होगी, क्योंकि बाइबल में वचन में खुद यीशु मसीह ने बोला है कबूतर के समान भोले, सांप के समान चालाक बन के रहो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें खुद समझाते हैं हमें कैसे इस संसार में रहना है परमेश्वर के अकॉर्डिंग, हालेलुया। तो उसी प्रकार से अब ये शैतान क्या कर रहा है, प्रभु यीशु में गुमराह कर रहा है, लेकिन गुमराह नहीं, आगे क्या कहता है देखो, यीशु मसीह ने वचन का हवाला करा तो शैतान भी वचन लेके आ गया। लिखा है तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब वो भी कह रहा है लिखा है वह तेरे विषय में अपने, हाँ क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि तब पांव से पत्थर ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। साफ शब्दों में है मेरे से तो अब यीशु मसीह अपने में गिरा देते हैं तो शैतान जीत जाता। ऐसी ही वो बातें हमारे आपके लाइफ में लेके आएगा। एक पाप कर ले, यीशु मसीह तुझे माफ करते, अरे तू ऐसा कर ले, यीशु मसीह ने तो ऐसा लिखा है, वचन को ही आपको गुमराह करेगा। आपके दिमाग में आएगा अरे प्रभु के दास ये रखते सुगड़ी गार्ड, फिर ये सामर्थ्य नहीं, फिर ये कैसे विश्वास करते नहीं मेरे जी। तो ये अलग मैटर है, हालेलुया। ये विश्वास को नहीं दर्शाता, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं दर्शाता, यानी कि इसका उसको कोई नहीं रख रखा या नहीं रख रखा अलग मैटर है, लेकिन शैतान इसको मिक्स कर देगा, हालेलुया। नॉर्मली जब कोई इंसान बीमार पड़ता है प्रार्थना ठीक होता है, लेकिन कभी कभी दवाई, और प्रभु ने कहा है दवाई खाना पाप नहीं है ना, दवाई से इसे ठीक होता है, तो क्या उस पर प्रभु नहीं है? अगर कोई इंसान दवाई से ऑपरेशन से ठीक हो रहा है तब भी परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि परमेश्वर दवाई पे असर करते हैं तब वो असर होती है, हालेलुया। मेरे से तो मैं आखिरी वर्ष करना चाहूंगा। और जब शैतान और परखता है तो यीशु मसीह डांट तो चला जाता है। शैतान का काम है सवाल देना हमें जीवन में, सिर्फ सवाल लेके आएगा, गुमराह करेगा और हम गुमराह हो जाओगे। एक चीज और बोलूंगा मैं लास्ट में, दाऊद ने गोलियत को किससे मारा? गोलियत को किससे मारा? गुलेल से, है ना। परमेश्वर उसके साथ था। क्या दाऊद ने गोलियत के बाद गुलेल का इस्तेमाल करा? नहीं करा, बल्कि तो उससे सारी लड़ाई गुलेल से जीतनी चाहिए थी। जब वो इतने बड़े दानव को मार सकता है तो सारी लड़ाई क्यों नहीं जीती उसने? क्यों उसने तलवार का इस्तेमाल करा? अपने हथियार का इस्तेमाल क्यों करा? क्या उस पर परमेश्वर नहीं था? क्या प्रभु का दूत नहीं थे? परमेश्वर का दूत, क्योंकि तब भी परमेश्वर उस दाऊद का साथ दे रहे थे। तलवार से लड़ा, जीत के आया, घोड़ा तैयार तो होता है, जीत परमेश्वर की ओर से मिलती है, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे अजीजों, बॉडीगार्ड रखना ये अविश्वास विश्वास को नहीं दर्शाता। कहने का मतलब है रक्षा प्रभु ही करेगा। हाँ, गलत जब है जब हम ज्यादा विश्वास किसी और चीज पे करते हैं। अगर दाऊद अपनी तलवार पे विश्वास करता, अपने हुरे पे विश्वास करता, अपने भाले पे विश्वास करता, घोड़े पे विश्वास करता, तब वो हार जाता। लेकिन उसने विश्वास परमेश्वर पे किया था, इसलिए वो जंग से पहले प्रार्थना करता था, पूछता था और फिर जंग करता था। जीत परमेश्वर की, जैसे हमारी और आपकी रक्षा परमेश्वर ही करता है। इसलिए अगर कभी भी आप बॉडी गार्ड को देखो तो मन में शंका ना करो कि विश्वास अविश्वास को दर्शाता है। परमेश्वर पे विश्वास करना ही सब कुछ है। हाँ, प्रभु हमें जरिया देते हैं अलग अलग, तो मेरे जी तो हमें विश्वास करना है किस पे? परमेश्वर पे। उसके बाद अगर हम कुछ भी काम करते हैं उस पर हमें सेकंड ये होना चाहिए कि परमेश्वर दिया है, इस पर ब्लेसिंग हो, लेकिन जीत परमेश्वर की ही ओर से होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपनी राय जरूर देना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने बहुत बेशकीमती यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया। आज बहुतों को जो शैतान गुमराह करता है, सवाल लेके आता है, उनका सवाल का जवाब मिला और शैतान दूर हो गया। आज बहुत से लोग यही सोच रहे थे विश्वास है प्रभु के दास या अविश्वास है, बॉडी का रखना गलत है या सही है, लेकिन आपने बता दिया पिता परमेश्वर कि आप हमें सहूलियत देते हो, आप हमें सब कुछ फ्रीडम देते हो। इसलिए पिता परमेश्वर की जीत तो आपकी है, सब कुछ आपके द्वारा है। हाँ मेरे पिता, क्योंकि अगर आप चंगाई नहीं दे रहे तो दुनिया का कोई भी दास चंगाई नहीं दे सकता, और अगर आपने चंगाई देनी है तो हमारी खुद की प्रार्थना में चंगाई देगी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज इस सवाल का जवाब सबको मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ आपने आंखें खोली, आपने मुझे प्रकाशन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपनी राय जरूर देना। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह।